press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी 5th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस के जो 5th लेसन है जहाँ चाह वहाँ रहा, इस पाठ को आज हम सीखते हैं। जहाँ चाह वहाँ रहा, इसको पाठ का मतलब क्या है, जो टाइटल का शीर्षिका का मतलब क्या है। वेर देर इज़ ए विल देर इज़ ए वे, ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲಿದೆನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ। जो कोई भी काम मुश्किल होता है तो उस काम को हम क्या है परिश्रम लगा के ईमानदारी से सच्चे मन से किए तो वो काम क्या हो जाता है, हमें आसान हो जाता है। और वो कठिन काम के जो परिश्रम लगा के किए हुए काम के जो रास्ते हैं वो खुद खुल जाते हैं। और वो जो काम के सफलता में भगवान हमें खुद साथ देता है, भगवान ही हमें रास्ता दिखाता है और उस काम में हम क्या है सफलता प्राप्त करते हैं, है ना। जो आपको जो किसी भी जो सब्जेक्ट आपको बहुत ही मुश्किल होता है तो आप क्या करना चाहिए, उस सब्जेक्ट को लगातार उस सब्जेक्ट के ऊपर लगातार वर्क करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और क्या है उनके ऊपर काम करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, वो मुश्किल सब्जेक्ट आपको क्या हो जाता है आसान हो जाता है ना। ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಗೋಬೋದು। ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ದಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ। ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ। ऐसा हम सोचते रहे तो होता है क्या, ये नहीं होता है मुझसे, ऐसे उतना स्कोर करना डिस्टिंक्शन स्कोर करना मुझसे नहीं होता है, ऐसा हम सोच के बैठे तो हम कभी भी स्कोर नहीं कर पाते, है ना। लेकिन हम उसके जो रास्ते में लगातार काम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। इससे जो ईमानदारी से हम क्या है उस सब्जेक्ट को सीखे तो हम पढ़े तो हम क्या हो जाते हैं एग्ज़ाम में स्कोर करते हैं अच्छे तरह से, ಅಲ್ವಾ। ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಓದಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೋರ್ ತೆಗಿತೀವಿ। ಆವಾಗ ದೇವರು ಸಹಿತ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಏದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ದಿಲ್ಲೇ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀರಾ। ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು ತಾನೆ। ऐसा ही जो कोई भी मुश्किल काम हो, ऐसा काम हम नहीं कर पाते हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं है। हम मन लगाकर जो कठिन से कठिन काम को भी क्या है आसान से कर पाते हैं, हम मन लगाकर किए तो। मन लगाकर करने वाले जो काम को भगवान साथ देता है, ಹೌದಾ। ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದರೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ। ऐसा ही यहाँ जो क्या है एक लड़की के बारे में दिए गए एक जो सच्ची कहानी है, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು। ಏನು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋವಂತಹ इला सचानी, इस जो कहानी में जो आई हुई एक लड़की के नाम क्या है, जो इला सचानी है। इला सचानी अपने जो हाथों से नहीं पैरों से सभी काम को करती है। क्यों हाथों से नहीं करते, क्योंकि इनके जो दोनों हाथ क्या है काम नहीं करते हैं। देखिए ये जो लड़की है ये इला सचानी है। इला सचानी ये अपने इनके जो दोनों हाथ हैं ये काम नहीं करते हैं, लेकिन ये अपनी जो कमज़ोरी को कभी कमज़ोरी नहीं मानी, ये इसी कमज़ोरी को क्या है चैलेंज में लेती है, चुनौती में लेती है। ऐसा ही लेकर दृढ़ संकल्प करके जो काम हाथों से नहीं किया जाते हैं उन कामों को पैरों से एक करके दिखाती है और इसमें आगे बढ़ती है, सफलता पाती है। कौन, इला सचानी। देखिए हमें हाथों से बहुत सारे काम, हमें दोनों हाथों भी ठीक हैं, हमके जो
हमारे दोनों हाथ भी ठीक रहते हैं। हम क्या करते हैं, उन दोनों हाथों से काम करने के लिए आलसी हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं ठीक तरह से, लेज़ी हो जाते हैं, है ना। लेकिन क्या है दृढ़ संकल्पता से हम क्या करना चाहिए, कुछ भी काम किए तो ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಿದ್ರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ನೋಡಿರಿ, ಅವಳು ಎರಡು ಕೈ ಇಲ್ದೇನೆ, ಕೈ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕಾಲಿಂದ ಇವಳು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ಇಲಾ ಸಚಾನಿ. जो कैसे कामों को ये करती है अपने हाथों, जो पैरों से ऐसे कामों को करते हैं कि जो सुई धागा का मतलब क्या है, सूजी ದಾರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸೂತಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. हे इला सचानी, इनके जो जन्म 1983 में गुजरात, जो यहाँ 1983 में हुआ था. और जो इला सचानी के जो बचपन के डेज है, ये अपने जो नाना के जो अरमेली ज़िले के राजकोट गांव में जो बीते हैं हमारे जो इला सचानी ने. अब इला सचानी गुजरात के सूरत ज़िला में रहती है. देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ इला सचानी के जो दोनों हाथ हैं वो काम नहीं कर रहे हैं. ये कहाँ रहती है, अभी ये कहाँ रह रही है, गुजरात के सूरत ज़िले में इला सचानी रह रही है. समझ में आए ना बच्चों. देखिए पाठ के ओर चलते हैं. मलमली धोती का बादामी रंग किल उठा था, किनारों पर कसौती के टांकों पिरोई हुई बेल थी. मलमली धोती का बादामी रंग किल उठा था. देखिए मलमली रंग का मतलब क्या है. देखिए बच्चों, यहाँ मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकती हूँ, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, मैं जो भी वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपको बोलती हूँ, आपको क्या करना चाहिए, ठीक तरह से टेक्स्ट बुक पर नोट करना चाहिए. मैं फिर भी नोट्स में जब मैं नोट्स देती हूँ आपको लिखा कर भेजती हूँ, पर अब आपको क्या है ठीक तरह से सुनना चाहिए, लिखना चाहिए और शब्दार्थ को भी. मलमली धोती का मतलब क्या है, जो मुस्लिम लोग पहनते हैं, जो वाइट कलर के जो धोती रहते हैं. धोती का मतलब यहाँ साड़ी है, यानी सीर है. वाइट कलर के जो साड़ी है ಮಲ್ಮಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ, ಆ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಮಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ऐसे जो मलमली जो साड़ी के जो बादामी रंग खिल उठा था, उनके ऊपर कुछ बादामी रंग खिल उठा था. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ बादामी रंग खिल उठा था, इसका मतलब क्या है, जो मलमली जो कपड़े के ऊपर यहाँ बादामी रंग के कुछ डिज़ाइंस क्या है, किल उठे थे. किल उठना का मतलब क्या है, बहुत ही सुंदर लग रहे थे. ಮಲ್ಮಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಣ್ಣದ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. किनारों पर कसौती के टाको पिरोई हुई बेल थी. किनारों पर यहाँ जो साड़ी है, मलमली साड़ी है, साड़ी के जो किनारे है, किनारे का मतलब क्या है, एड्जस, ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೀರೆ ಅಂಚು, ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, उसके ऊपर क्या है, कसौती के टाको. कसौती का मतलब क्या है, जो कढ़ाई काम एम्ब्रॉयडरी वर्क. कसौती काम का मतलब क्या है, एम्ब्रॉयडरी वर्क को हम कसौती काम कहते हैं. जो कसौती काम में क्या होती है, कैसे जो काम करते हैं कसौती काम में, जो सुई धागा से क्या करते हैं. देखिए यहाँ जो सुई धागा ಅಂದರೆ ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ದಾರ, जो ಕಲರ್ ವೆರೈಟಿ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ जो धागों से ಅಂದರೆ ದಾರಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ, बहुत सारे डिज़ाइंस को यहाँ जो साड़ी के ऊपर, जो चूड़ीस के ऊपर या लहंगे के ऊपर किए रहते हैं. आप देखे होंगे वो बहुत ही डिज़ाइंस करते हैं इनमें. यहाँ ऐसे ही काम को क्या है, वो साड़ी, मलमली साड़ी के ऊपर यहाँ किए हैं. टाको का मतलब क्या है, ये जो काम है ये हाथों से किए जाने वाले काम हैं. क्या है, सुई धागा से सहायता से जो कसौती काम को हम करते हैं, वो क्या है, हाथों से सिलने वाले एक काम है. हाथों से सिलने वाले काम को ही ढाको ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವ ವರ್ಡು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು,
ಕೈಯಿಂದ ಎಣೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಯಹ ಟಾಕೋನ್ ಸೆ ಪಿರೋಯಿ ಹುಯಿ. ಪಿರೋನಿ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಎಣಿಯೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೈಯಿಂದ जो हाथ से सिलाई काम अंत हाथ से किए जाने वाले एक सिलाई काम को हम क्या कहते हैं? ठाके कहते हैं. समझ में आए ना? ऐसा ही हाथ से किए हुए ये जो बेल थी, बेल का मतलब क्या है? ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ನೀವು? ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಳ್ಳಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ये सारे जो काम को हाथ के सहायता से, वो भी सुई धागा के सहायता से हाथ से ही करते हैं. समझ में आए ना? उसी को यहाँ बोल रहे हैं. पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे. पल्लू पर जो क्या है? साड़ी के ऊपर के जो पल्लू रहते हैं, पल्लू का क्या है? जो साड़ी के जो आखिरी किनारा ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎಡ್ಜಸ್ಸು, ಕೊನೆ ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೀರೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೀರೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? जो ಬಾರ್ಡರ್ के ऊपर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहा था. भरवा ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಡ್, ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ जो टाके, टाके का मतलब मैं बोली जो सुई धागा से फिरोई हुई या जो सिलाई किए हुए एक काम, ಅಂದರೆ ಸೂಜಿ ದಾರದಿಂದ ಎಣೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೀರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ? ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. सुनहरे रूपले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में. देखिए यहाँ है सुनहरे. सुनहरे का मतलब क्या है? सुनहरे का मतलब जो गोल्डन रंग के जो धागे, ಅಂದರೆ ಧಾಗ का मतलब ದಾರ, ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವೇನು. ಈ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ये सारे जो ऊपर जो कसूती वर्क को किए हैं बेल बूटों से, इनके बीच बीच में क्या लाए हैं? यहाँ जो ಸುನಹರಿ ರಂಗ ಕಿ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಮಲಿ जो कपड़ा है इसमें जान आ गई थी. जान आ गई. आना का मतलब क्या है? ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. देखिए एक प्लेन कपड़ा और एक जो क्या है प्लेन साड़ी या रंग जो डिज़ाइन साड़ी के बीच में बहुत फ़र्क रहते हैं, है ना. जो प्लेन साड़ी के ऊपर एक फूल आप डिज़ाइन किए तो वो कितने सुंदर लगते हैं ना देखने में. इसी को यहाँ बोल रहे हैं, उसी को यहाँ जान आई है ऐसा बोल रहे हैं. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ, ಆ ಮಲ್ಮಲಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने. देखिए ये सारे जो डिज़ाइन वर्क को बेल बूटों को कौन सजाया था? यहाँ इला सचानी. यानी सजाना का मतलब क्या है? वो डिज़ाइन किए हैं. कौन डिज़ाइन किए हैं? कौन डेकोरेट किए हैं? कौन जो क्या है एम्ब्रॉयडरी वर्क किए हैं? इला सचानी ने. आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर पे, देखिए वो मलमली कपड़ा जो हाथ में हाथ से नहीं हो रहा है. इला सचानी को काम करने के लिए वो अपने दोनों पैरों के नीचे मलमली कपड़ा को रख कर उसके ऊपर सूही धागा के सहायता से वो एम्ब्रॉयडरी वर्क को वहाँ कर रही है. देख रहे हैं ना आप वहाँ? देखिए वो कितनी अच्छी तरह से कर रही है. हमें इतने पेशेंस आते हैं क्या? हाथ से ही एम्ब्रॉयडरी वर्क करना हमें बहुत ही मुश्किल पड़ता है. लेकिन यहाँ ईशा सचानी क्या है? सॉरी इला सचानी क्या कर रही है? अपने पैरों से कर रही है. कितनी जो पेशेंस है इला सचानी को, और कितनी जो क्या है दृढ़ संकल्प लेके वो क्या कर रहे हैं? परिश्रम लगा के यहाँ काम कर रही है. इसीलिए वो काम यहाँ इला सचानी से हो रही है ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೈಯಿಂದ ಆಗದಿರೋದ್ರೆ ಕಾಲಿಂದ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಕೈ ಇದ್ರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಹೌದಾ. ಇವಳು ನೋಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರೋ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು?
ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅವರೆಲ್ಲ ರೋಲ್ मॉडल्स ಅವರೆಲ್ಲ ಹೌದು ತಾನೆ इसी को समझाने के लिए आपको यहाँ इस पाठ को दिए हैं जो हिम्मत की अनूठी मिसाइल है एक कड़ाई के नमूने इला सचाने के एक हिम्मत की अनूठी मिसाइल अनूठी का मतलब क्या है अनोखा आश्चर्यजनक देखिए एक पैरों से एम्ब्रॉयडरी वर्क करना एक क्या है बहुत ही एक सरप्राइजिंग वर्क है बहुत ही आश्चर्य काम है अनोखा काम है अल्वा ತುಂಬಾ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ इला सचानीली ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ देखिए जो साड़ी है साड़ी के ऊपर यहाँ देखिए जो सुई धागा के सहायता से कैसे जो साड़ी के जो बॉर्डर्स है किनारे है उसके ऊपर क्या किए हैं यहाँ वर्क किए हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क हाथों से या सुई धागा के सहायता से हाथों से क्या है सिलाए हैं हाथों से एम्ब्रॉयडरी वर्क को किए हैं कसौती काम को किए हैं यहाँ देखिए वो साड़ी कितनी जो ब्यूटीफुल लग रही है ना ऐसे काम को इला सचानी करती थी फिर देखिए 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता 26 साल की 26 साल का मतलब कितनी 26 साल यानी 26 ईयर्स ओल्ड के ये इला सचानी अब कहाँ रह रहे हैं गुजरात की सूरत ज़िला में रह रही है ये एक किसान की बेटी है समझ में आ रहा है ना ये एक किसान की बेटी है ये अपनी चाइल्डहुड को यहाँ अमरेली ज़िला राजकोट गांव अमरेली जो डिस्ट्रिक्ट राजकोट एक विलेज में क्या है अपने जो नाना के साथ बीती थी अंदर इसकी जो बचपन का मतलब क्या है चाइल्डहुड डेज को अपने जो नाना का मतलब क्या है ग्रैंडफादर दादा का मतलब भी ग्रैंडफादर है नाना यानी जो हमारी जो माता के जो पिता हैं उन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ नाना कहते हैं मदर्स फादर ಈಸ್ ಏನು ನಾನಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದಾದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಾದರ್ಸ್ ಫಾದರ್ अर्थ आयता ये इला सचानी ने जो नाना के साथ बचपन में क्या है बचपन डेज में रहती थी नाउ प्रेजेंट वो कहाँ रह रही है गुजरात के जो सूरत ज़िला में रह रही है जो तब ये चाइल्डहुड में थी इला सचानी तब क्या क्या खेलती थी क्या करती थी चाइल्डहुड डेज में यहाँ जो दिए गए हैं आपको सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे क्या हैं घरों से बाहर आ जाते कुछ मिट्टी में आधी तिरछी लकीरें खींचते कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते देखिए सांझ का मतलब क्या है शाम इवनिंग टाइम में क्या करते थे जो बच्चे हैं चिल्ड्रन क्या करते हैं घर से बाहर आते हैं बाहर आकर क्या करते हैं खेलते हैं और बच्चों का काम क्या है खेलना ऑर्डर दे अल्वा और केल्सा जो दोपहर के समय में नहीं आते क्यों नहीं आते हैं क्योंकि जो दोपहर के समय में बहुत ही धूप रहती है धूप ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ दोपहर ಅಂದರೆ आफ्टरनून टाइमಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವಾ वो स्कूल को भी जाए रहते हैं इसलिए वो क्या करते हैं इवनिंग टाइम में स्कूल से वापस आके क्या करते हैं खेलते हैं सारे बच्चे वो मोहल्ला का मतलब क्या है यहाँ स्ट्रीट हम बोलते हैं फिर वो क्या क्या खेलते हैं बच्चे यहाँ कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते वो अलग अलग बच्चे जो है एक एक ग्रुप के बच्चे क्या कर रहे हैं ये अलग अलग खेल को खेल रहे हैं वो जो कुछ बच्चे स्वल्प मಕ್ಕಳು क्या खेल रहे हैं मिट्टी में आड़े तिरछे लकीरें खींच रहे हैं आड़े तिरछे का मतलब क्या है ಅಂದರೆ ವಕ್ರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ लकीरें खींच रहे हैं लकीरें का मतलब क्या है लाइन्स वो भी स्ट्रेट लाइन्स नहीं उनके मन में कौन से जो चित्र आते हैं ऐसा ही लाइन्स को ऐसा ही जो चित्र को कहाँ खींच रहे हैं खींचना का मतलब ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ कहाँ खींच रहे हैं मिट्टी के ऊपर ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं जो कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ जो कनेर के पत्ते का मतलब क्या है कनेर के पत्ते का मतलब है यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ दिए हैं क्या है यहाँ आपको देख रहे हैं ना यहाँ जो
पत्ते देख रहे हैं आप, ऐसे जो पत्तों को हम क्या कहते हैं, ये कनेर के पेड़ हैं, जो फ्लावर है यानी जो फूल है कनेर की, ये जो पत्ते आप देख रहे हैं ना, ये स्ट्राइट रहते हैं। ये कनेर के पत्ते जो है ये बहुत ही स्ट्राइट रहते हैं। इनको हम क्या है, जो ये प्लांट कहते हैं हम, ये पौधे से क्या करते हैं, अलग करके ऐसा ही तोड़े तो क्या हो जाते, इससे पट से आवाज़ निकल आती है। ಅಂದರೆ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಮುರಿದಿದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಎಲೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಟ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಿಟ್ ಪಿಟಿ ಬಜಾತೆ. ಜೋ ಈ ಕೌನ್ಸ ಹೇ, ಜೋ ಕನೇರ್ಕೆ ಪತ್ತೆ, ಗಂಟೆ ಹೂವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಹೂವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುರಿದ್ರೆ ಚಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಟನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಚಟ್ 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 ಅಂತೇಳಿ ಮುರಿಯೋದು, ಆ ರೀತಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कुछ गिट्टे खेलते. गिट्टे खेलने का मतलब क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, यह जो लड़की खेल रही है ना गिट्टे, यहाँ जो कुछ 5 पत्थर लेके वो पत्थरों की सहायता से एक पत्थर को ऊपर क्या है फेंकते हैं. ऊपर फेंक कर जो वो नीचे आने के समय में हम क्या करना चाहिए, जो नीचे गिरे सारे पत्तों को अपने हाथ में पकड़ना चाहिए, लेना चाहिए. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕಲ್ಲನ್ನು 5 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ತೂರ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಮೇಲೆಸ್ತಿರೋ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಲ್ವಾ. कुछ बच्चे आज भी खेलते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये खेल मालूम ही नहीं है. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವತ್ತು ಆಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. फिर क्या है, क्या क्या खेल रहे हैं, ऐसा भी खेल रहे हैं. कुछ गिट्टे खेलते. गिट्टे का मतलब ಇದೆ ಕಲ್ಲಾಟ ಆಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. कुछ इधर उधर से टूटे फूटे गड़ों के टीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते. कुछ इधर उधर से टूटे फूटे गड़ों के टीकरे. टूटे फूटे का मतलब क्या है ಅಂದರೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತಹ, ಒಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತಹ गड़ों के टीकरे. गड़ा का मतलब क्या है, पॉट. जो टीकरे का मतलब क्या है, जो पीस हुए जो पॉट्स के क्या है, पॉट्स के जो पीस जो रहते हैं, पीसेस जो रहते हैं, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಕ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಡೆದೋಗಿರೋ ಮಡಿಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದ್ರ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನೇ ಏನಂತಾರೆ, ಟೀಕ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸಾರೇ जो क्या है, टूटे फूटे गड़ों के जो पीसेस रहते हैं, टीकरे रहते हैं, वो सारे पीसेस को एक के ऊपर एक रख कर क्या खेल रहे हैं, पिट्टू खेल रहे हैं. पिट्टू का मतलब क्या है, लगोरी आड़ोदो. आप देख सकते हैं यहाँ जो लगोरी, यहाँ जो आपको दिए हैं लगोरी दिए हैं ना आपको, ये झूला है जो आपको इसके ऊपर जो क्या दिए हैं, जो लगोरी आप देख सकते हैं यहाँ, जो एक के ऊपर क्या है, पत्थर रख के, यहाँ पत्थर यानी यहाँ जो दिए हैं गड़ों के जो पीसेस है, टिकरे को रख कर एक बॉल के सहायता से उसे मारे तो क्या हो जाता है, यहाँ वो नीचे गिर जाते हैं. एक ही बॉल के मार से वो नीचे गिरना चाहिए. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಲಗೋರಿ ಆಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಿಟ್ಟು खेलना ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते. देखिए सारे जो खेल कर उन्हें क्या है, बोर हो जाते हैं. कौन, बच्चे. उनके मन भर जाती है, उसका जो खुश होते हैं, तो सारे खेल कर खुश होने के बाद उन्हें क्या है, एक ही खेल के बोर हो जाती है ना. वो क्या करते हैं, अलग खेल को खेलने के लिए बच्चों के मन करती है, इसलिए वो क्या करते हैं, अलग खेलने के लिए जाते हैं. यहाँ क्या खेल रहे हैं, झूला झूलने के लिए जाते हैं. झूला झूलने का मतलब क्या है, स्विंगिंग. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜೋಕಾಲಿ ಆಡೋದು है ना. ऐसा जो क्या है, झूला झूलने के लिए जाते हैं और ऊंची ऊंची पेंगे लेना. ऊंची पेंगे का मतलब क्या है, ಜೋ ಕೊಡೆಯೋದು, ಜಿ ಕೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ. ಜಿ ಕೊಡೋದು ದೂರ ತನಕ ಜೋಕಾಲಿ ಆಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು, ಹೌದಾ.
ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇಂಗೆ ಲೇನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜೀ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೀ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇಂಗೆ ಲೇನ. ऊंचे ऊंचे ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ऐसा यहाँ क्या है, और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं, कुछ झूले खेल रहे हैं, वो झूले खेलने वाले बच्चों को उनके पीछे से क्या कर रहे हैं, उन्हें पेंगे देने के लिए सहाय दे रहे हैं. ಅಂದರೆ ಪೇಂಗೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋ ಕೊಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅವರೇ ಜಿ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೋಕಾಲಿನ ಜಿ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಬಿ ಕೈಸೆ ಕೇಲ್ ರಹೆ ಹೇ, ಗಾನಾ ಗಾಕೆ ಕೇಲ್ ರಹೆ ಹೇ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೈಸೆ ಗಾನಾ, ಜೋ ಕಚ್ಚೆ ನೀಮ್ ಕಿ ನಿಬೋರಿ ಸಾವನ್ ಜಲ್ದಿ ಆಯಿ ರೇ, ಆಯಿ आईरो आयुरो, इसका मतलब क्या है, कच्ची नीम की निभोरी. कच्चे नीम का फल, कच्चे नीम का निभोरी का मतलब क्या है, यहाँ नीम का फल ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಂದು ಒಂದು ಫಲ ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ತಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಸಾವನ್ ಜಲ್ದಿ ಆಯೋರೆ, ಸಾವನ್ ಜಲ್ದಿ ಆಯೋರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋವಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು. ಜೋಕಾಲಿ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಜೋಕಾಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಲ್ವ, ऐसा ही यहाँ जो कच्चे नीम की निभोरी सावन जल्दी आयो रे, नीम की फल और जो क्या है सावन को बुला रही है. यहाँ कौन, बच्चे बुला रहे हैं. इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती. देखिए इला क्या कर रही है, यहाँ गाने में उनका साथ देती. गाना गाने में इला तो वो सारे बच्चे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ गाना गाती थी, क्योंकि इनकी जो मुँह है वो क्या है, बातें करने के लिए कुछ क्या है, इन्हें कुछ भी तकलीफ़ नहीं थी. इला को ठीक तरह से बातें करती थी, लेकिन रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उड़ते ही नहीं थे. यहाँ पेंगे देने के लिए जो कुछ जो बच्चे खेल रहे हैं ना, जो झूले खेल रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ जो पेंगे देने के लिए एक क्या है, सहाय करने के लिए हाथ ऊपर डाले तो हाथ, इला के जो हाथ है वो ऊपर नहीं जाते थे. ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲಾಗೆ, क्योंकि यहाँ इला के दोनों हाथ काम नहीं करते थे. वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती. इस समय वो क्या करती थी, वो सारे बच्चे झूले झूल रहे तो इला एक किनारे पर ಅಂದರೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಚುಪ್ಚಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. लेकिन वो मन ही मन में क्या सोचती थी, वह चुपचाप के किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ. बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके. वो मन ही मन सोचती थी. यहाँ इला क्या सोचती थी कि वो मेरी फ्रेंड्स जो है वो कितनी अच्छी तरह से झूला झूल रहे हैं, जो मैं उनकी तरह क्यों नहीं, जो झूला झूलने के लिए, झूला खेलने के लिए मुझसे क्यों नहीं हो रही है, मैं क्यों ऐसी हूँ, वो छोटी है ना. इसलिए ऐसा सोच यहाँ इला सचानी के मन में आ रही थी. फिर ये जो फ्रेंड्स हैं, इला सचानी के जो फ्रेंड्स हैं, ये इला को कभी भी अकेले नहीं छोड़ते थे. वो क्या है, वो मन करते थे कि बच्चे भी इच्छा करते थे कि इला सचानी जो खेल खेलते थे बच्चे, वो सारे खेल में इला सचानी भी उनके साथ खेलना चाहिए. वो अच्छे गुण है ना बच्चों के. ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವಳು ಇಲಾನ ಯಾವತ್ತೂ ಒಬ್ಬಳೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಸಹಿತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಲಾ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಡೋ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಟನ ಆಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಿಸಿನ ಕಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಭಿ ಕಭಾರ್ ವಹ ಏಕ್ದಮ್ पकड़म पकड़ाई और विषा अमृत के खेल में शामिल हो जाती. कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई का मतलब क्या है, जो कुछ बच्चे छुपे रहते हैं और एक बच्चे क्या करना चाहिए, उन्हें ढूंढ कर निकालना चाहिए. ये पकड़म पकड़ाई ಹೌದಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ऐसे जो खेलने के समय क्या करते हैं, वो बीच हमारे जो पेट के पीछे आकर क्या करते हैं,
सॉरी पीठ के पीछे आकर क्या करते हैं, हमें धप्पा मारते हैं. धप्पा मारने का मतलब क्या है, ಡುಬ್ಬ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾರಲ್ವಾ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ಅಂದರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಟ ಆಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಉಸಿಕೋ ಯಹ ಕ್ಯಾ ಕೇ ರೇ ಹೇ ಪಕಡಂ ಪಕಡಾಯಿ ಅವ್ರ ವಿಷ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಕೇಲ್. ವಿಷ ಅಮೃತ ಅಂದರೆ ಕೆರೆ ದಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ ಅಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರೇ खेल खेलने में यहाँ जो इला सचानी है जो बाकी बच्चों के साथ बहुत ही दौड़ से खेलती थी. ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. लेकिन जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराशा हो जाती. धप्पा करने के बारी यानी जो पकड़म पकड़ाई में क्या है, वो छुपे हुए बच्चों को यहाँ पकड़े तो हम क्या करना चाहिए, पकड़ने के पहले ही हम क्या करना चाहिए, पकड़ने वालों के जो पीठ पीछे हमें धप्पे मारना चाहिए. ಅಂದರೆ ಡುಬ್ಬ ಅಂತ ಹೊಡಿತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡುಬ್ಬ ಅಂತ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಡುಬ್ಬ ಆಟ ಆಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಡುಬ್ಬ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕಂತ ಹೋದಾಗ ಇವಳು ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೇಲೆತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ತಬ್ ಕ್ಯಾ ಹಿ ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಬಹುತ್ ಹಿ ನಿರಾಶ್ ಹೋ ಜಾತಿ ತಿ. ದುಃಖ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳ ಥರನೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೈ ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡುಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಜೋಕಾಲಿ ಆಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. फिर वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो. देखिए क्या है, वो ऐसा ही नहीं बैठती थी, अपने हाथों से कुछ भी नहीं होता है ऐसा सोच के वो नहीं बैठती थी. इला सचानी क्या करती थी, अपने हाथों से नहीं हुआ तो वो ही खुद कोशिश करती थी. हाथों को ऊपर जो क्या है उठाने के लिए यहाँ इला सचानी खुद कोशिश करती थी. लेकिन हाथ क्या है, यहाँ इला सचानी के हाथ ಠಾನ್ ರಕ್ಕಿ ಥಿ. ಠಾನ್ ರಕ್ಕೆ ಬೇಟಿತಿ ಅಂದರೆ ಅವು ಜಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ, ಹಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಏನೋ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ದೇವರು ಆ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾನೆ, ಹೌದಾ. ಅದು ಕೈಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಹಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲಾ ಸಚಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. वह बहुत ही कोशिश करती पर उसके हाथों जो इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती मानी. लेकिन इस जो हाथों के जिद है, ये जो हाथ ऊपर नहीं आ रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो एक कमज़ोरी है. हमारे जो यहाँ इला सचानी को दिए हुए एक जो कमज़ोरी को ये कमज़ोरी नहीं मानती है. इसी कमज़ोरी को या क्या वो क्या कैसे लेती है कि एक चुनौती के रूप में लेती है, एक चैलेंज के रूप में लेती है. वो भी जिद करती है, मैं भी काम करना चाहती हूँ, मैं भी जो कुछ ये काम नहीं हुआ तो मैं दूसरी काम करती हूँ, हाथों से नहीं हुआ तो मैं पैरों से कर दिखाती हूँ. ऐसा यहाँ वो क्या है, चुनौती लेती है, चैलेंज लेती है. फिर क्या है, ऐसा ही जो उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं. दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहराना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी. देखिए उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा. क्या है, जो हाथों से हम कौन कौन से जो काम करते हैं वो सारे काम को पैरों से करना यहाँ कौन, इला सचानी ने सीखती है. वो कौन कौन से काम हम करते हैं, बहुत सारे काम को हम हाथों की सहायता से करते हैं. हाथ नहीं है तो हमारे जो क्या है दिमाग काम नहीं करते हैं, है ना. लेकिन यहाँ जो हाथों से हम करने वाले सारे काम जो है कौन कौन से, दाल भात खाना. दाल भात का मतलब क्या है, ಇಲ್ಲಿ ಭಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಾವಲ್ ಅಂತ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನಾವೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಕಾಲಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना. दूसरों के बाल बनाना ಅಂದರೆ बाल बनाना का मतलब क्या है, ಜಡೆ ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಬಿಟ್ಟು ಜಡೆ ಹಾಕೋದು. वो भी पैरों से कर रही है कौन, इला सचानी. फर्श बुहराना, कपड़े धोना. फर्श बुहराना का मतलब क्या है, मॉपिंग फ्लोर, नेला वर्सोदू, हौदा. वो फर्श बुहराना, वो भी पैर के, ये सभी काम क्या है यहाँ इला सचानी अपने जो पैरों से कर रही है, ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. कपड़े धोना यानी जो क्लॉथ्स वॉश करना. फिर क्या है, तरकारी काटना.
तरकारी अंदर सब्जियां वेजिटेबल्स वो सारे जो क्या है वेजिटेबल्स को तरकारियों को क्या है यहाँ अपने पैरों से काटना सीखती है। कौन? काटना का मतलब क्या है? कट करना। कौन सीखती है? इला सचानी। कहाँ तक ये अपने पैरों से काम करने को सीखती है कि जो यहाँ दिए है तख्ती पर लिखना भी। तख्ती का मतलब क्या है? स्लेट। स्लेट पर ये लिखना भी सीखती है। ये जो हम हाथों से कौन कौन से जो सारे काम करते हैं ये सारे काम को अपने पैरों से करना यहाँ इला सचानी सीखती है और करती भी है ना। ಸ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲಾ ಸಚಾನಿ ಕಲಿತರು। फिर आगे क्या होता है इसके बारे में हम अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।